नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायालय ने मस्जिद में ऐसे ही पूजा करने का अधिकार दे दिया। दरअसल यह मुद्दा ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले मुद्दे से अलग है। यह मुद्दा तो व्यास परिवार के द्वारा पूजा करने के अधिकार को लेकर था, जो व्यास तहखाने में शुरू कराई गई है। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की इच्छा बढ़ गई है कि मस्जिद के अंदर व्यास जी का तहखाना। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह सच है। आइए जानते हैं कि क्यों उस तहखाने को व्यास जी का तहखाना बोला जाता है और उसमें पूजा आज से नहीं बल्कि 1551 से की जा रही थी। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया। 31 साल पहले साल 1993 में यहाँ पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी। तब से व्यास परिवार कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था। आखिर क्या है व्यास जी का तहखाना, कौन है व्यास परिवार, कैसे मिला था यहाँ पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी परिसर के अंदर 10 तहखाने हैं। व्यास जी का तहखाना इन्हीं में से एक है। इस तहखाने का कारपेट एरिया 900 स्क्वायर फुट है और इसकी ऊंचाई करीबन 7 फीट है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के बैरिकेड वाले दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। इसी के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश, कुबेर जी, हनुमान जी और माँ गंगा की मगरमच्छ की सवारी वाली मूर्तियां हैं। व्यास परिवार के वकील सुभाष चतुर्वेदी के मुताबिक यह परिवार तहखाने में 200 साल से भी ज्यादा वक्त से पूजा पाठ करता आ रहा है। व्यास परिवार का इतिहास पंडित केदारनाथ व्यास से शुरू होता है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों और कई ग्रंथ के रचयिता रहे हैं। परिवार का दावा है कि उनके वंशज 1551 से ज्ञानवापी में पूजा करते रहे हैं। साथ ही साल 1880 से ज्ञानवापी मस्जिद प्रशासन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। व्यास परिवार को ज्ञानवापी परिसर का तहखाना ऐसे नहीं मिला। साल 1819 में बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ और इस दंगे को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तहखाने वाला हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया और ऊपर वाला हिस्सा मुसलमानों को। उस वक्त व्यास परिवार ज्ञानवापी के ठीक बगल में रहा करता था और सोमनाथ व्यास यहाँ पूजा पाठ करते थे। अंग्रेजों ने इसी व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी। धीरे धीरे यह तहखाना व्यास जी के तहखाने के नाम से मशहूर होने लगा। तब से यही परिवार तहखाने में पूजा पाठ करता आ रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार, जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर भी प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही व्यास परिवार की अदालत में लड़ाई शुरू हो गई थी। व्यास परिवार की तरफ से आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र पाठक व्यास ने याचिका दायर कर रखी थी। वह सोमनाथ व्यास के नाती हैं। अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। यह पूजा विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, श्री गणेश्वर दरवेन जी, इन दोनों ने मिलकर यह पूजा कराई। व्यास जी के तहखाने में पूजा आरती का अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। टाइम टेबल के मुताबिक दिन में 5 बार आरती कराई जाएगी। आरती की शुरुआत सुबह में मंगला आरती से होगी। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के बाद दोपहर 12 बजे भोग आरती होगी। शाम 4 बजे अपराह्न आरती की जाएगी। सायंकालीन आरती शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे शयन आरती होगी। तो दोस्तों, हमने जाना कि व्यास तहखाना क्या था और सनातनी पूजा वहाँ पहले भी किया करते थे। सिर्फ उनको अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन समाज के कुछ कट्टरपंथी अभी भी इस मुद्दे को अलग तरीके से हवा देने में लगे हुए हैं। हम यह चाहेंगे कि मुस्लिम युवा भी अपने इतिहास को जाने, ज्ञानवापी के इतिहास को जाने, व्यास तहखाने के इतिहास को जाने और इन कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए और समाज में शांति बनी रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।